हमारे देश प्रदेश के और हमारे समाज के पुरोधा, इसके सिरमौर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और उसके साथ जीवन का यह संकल्प कि मेरे लहू का एक एक कतरा इस समाज और राष्ट्र और प्रदेश के काम आ जाए, इस संकल्प को लेकर के चलने वाले, जिनके जीवन में त्याग भी है, जिनके जीवन में तप भी है, जिनके जीवन में सेवा भी है, जिनके जीवन में समर्पण भी है, जिनके जीवन में भक्ति का भाव भी है, ऐसे हमारे प्यारे राज दुलारे, आंखों के तारे, समाज के लाडले श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। सोमवार को फतेहाबाद में पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज एवं पूज्य संतों के सानिध्य व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गरिमामयी उपस्थिति एवं सांसद व अनेक पूर्व मंत्री, कई वर्तमान विधायक, अनेक सम्मानित महानुभाव व हजारों पंचनंद प्रेमियों की हाजिरी में गरिमामयी नए इतिहास का सृजन करता हुआ यह विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस प्रादेशिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज ने जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जबानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। मेरे माधव, आपके श्री चरणों का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों का सिमरण करते हुए आज इसी संत परंपरा के हमारे पूज्य दिव्य महामानव महापुरुष, जो सर्वशक्तिमान मेरे भगवान के दूत बनकर के धरा पर आते हैं, ये महापुरुष मेरे परमात्मा का दूसरा रूप बनकर के आते हैं, और वो महापुरुष आज इस मंच पर हैं। इस मंच की गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन हो रहा है। हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, सुनाम धन्य श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज भूमन शाह का डेरा फुल्लादा सेरा साढ़े पड़ोसी जगह थे। महाराज श्री की कृपा आशीर्वाद मिल रहा। हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, उनके साथ साथ हम याद करते हैं जिनका जीवन इस पंचनद को समर्पित रहा, समाज को समर्पित रहा। आखिरकार महामंडलेश्वर से जब मैंने पंचनद से जुड़ने के लिए उनसे निवेदन किया था, उस समय वो महामंडलेश्वर थे श्री स्वामी हंसदास जी महाराज। बाद में उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि स्वामी जी, महामंडलेश्वर आप बनो, मैं जगत गुरु बन रहा हूं। और जगत गुरु बनकर के जीवन जिया, पंचनद को समर्पित किया। हमारे महामना श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज श्री, उन्हीं के प्यारे शिष्य, हमारे आदरणीय, सम्माननीय, प्रिय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, आपकी उपस्थिति है। आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का वास्तव में ओज, इस कार्यक्रम का सम्मान जिसको लगे हैं आज चार चांद, समग्र हरियाणा प्रदेश का ये प्यारा सा कार्यक्रम, प्रादेशिक कार्यक्रम वैसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सारा देश इसको छोटे बड़े रूप में मना रहा है। लेकिन आज मैं एक बात कह सकता हूं, सारे देश में, समग्र भारतवर्ष में सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोग्राम, कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो हरियाणा प्रदेश में हुआ। और हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के शैलेंद्र जी, शालिनी जी, आप ठीक कह रहे थे, ये यशस्वी भी हैं, ये तपस्वी भी हैं, ये तेजस्वी भी हैं, जिनके जीवन का संकल्प है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप समझ गए होंगे ये मैं किसके लिए कह रहा हूं। हमारे देश प्रदेश के और हमारे समाज के पुरोधा, इसके सिरमौर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और उसके साथ जीवन का यह संकल्प कि मेरे लहू का एक एक कतरा इस समाज और राष्ट्र और प्रदेश के काम आ जाए, इस संकल्प को लेकर के चलने वाले, जिनके जीवन में त्याग भी है, जिनके जीवन में तप भी है, जिनके जीवन में सेवा भी है, जिनके जीवन में समर्पण भी है, जिनके जीवन में भक्ति का भाव भी है,
ऐसे हमारे प्यारे राज दुलारे, आंखों के तारे, समाज के लाडले श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा प्रदेश के आप यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आपका रोम रोम हर जनमानस को समर्पित है। यह ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम गर्व करते हैं बेशक से कि हमारे समाज का एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने है। आप कभी कभी बेशक महसूस करते हैं, और आपका महसूस करना भी वजह है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व पूरे प्रदेश का है, यहां की 2.5-3 करोड़ जनता का है। आप पूरे 3 करोड़ जो मेरे हरियाणा के वासी हैं, यहां के बच्चे बच्चे के आप मुख्यमंत्री हैं। पर आज एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अवतारी पुरुष हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो शहीद हो, ये पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी समाज का कोई व्यक्तित्व एक नई धारा को शुरू करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, समाज के, राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचता है, नाम को ऊंचा करता है, उसका समाज उस पर गर्व करता है, उस पर गर्व करता है। वो संत भी हो सकता है, वो राजनेता भी हो सकता है, वो शहीद भी हो सकता है, और वो अवतार भी हो सकता है कि हमारी जाति में वो अवतार हुआ। श्रीमान श्री खट्टर जी, मैं तो अहीर बेल्ट में रहता हूं, वैसे तो सारा जहां अपना है, तभी मैं कहा करता हूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, अरे जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मका उनका। सारी जहां हमारी है, सारी धरा हमारी है, हम सीमाओं में बंधते नहीं है, बंधना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस समाज में कोई महान व्यक्तित्व होते हैं, वो उन पर गर्व करता है। आज हमारे वहां डूंडाहेड़ा कापासेड़ा से लेकर के गोदबलावा तक, दिल्ली से लेकर के महेंद्रगढ़ राजस्थान की सीमा तक, क्योंकि आधार कार्ड मेरा गुरुग्राम का है, पटौदी का है, वहां के यादव आज गर्व करते हैं कि हमारे समाज में भगवान कृष्ण हुए। मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? सारे मानते हैं, पर वो गर्व करते हैं कि हमारे समाज में हुए, हमारी जाति में हुए। इसी तरह से मैं क्या एक एक का नाम लूं, ले सकता हूं, पर मेरी अभी इस समय की मर्यादा है। मैंने 5-6 मिनट के बाद माइक छोड़ देना है। सबको गिनवा सकता था, जितनी जातियां हैं, जितनी बिरादरियां हैं, उनके समाज में जो कोई भी हुआ, सर छोटू राम है, जाट गर्व करते हैं, करना चाहिए। हमारा ये प्यारा समाज जहां अपने मदन लाल धिंगड़ा जी को याद करता है, उनको तो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कल भी मैं रोहतक में समर्पित करके आया। लेकिन वर्तमान समय में इस समाज को, इस प्यारे समाज को एक ऐसा व्यक्तित्व श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर के रूप में प्राप्त हुआ, ये गर्व ना करें तो क्या करें? जिस व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये विभाजन विभीषिका का अवसर है। उस त्रासदी को आराम आपके पूर्वज भी झेलने वाले, ये सारा समाज वो समाज है जिन्होंने उस विभीषिका को झेला। वो विभाजन की 1947 की त्रासदी, अभी मुझसे पूर्व बहुत प्यारे प्यारे वक्ता चाहे महापुरुष रहे, मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय हरियाणा प्रदेश के हमारे इस पंचनद स्मारक ट्रस्ट के इस इकाई के अध्यक्ष, और जिनको मैं शेरे हरियाणा कहता हूं, सुभाष सुधा जी, आप भी अपनी बात को कह के गए हैं। श्रीमान श्री कृष्ण विटा जी बोल रहे थे, मैं तो बल्कि हूं अपनी बोली तो मैं आखा, मैं उनकी कंध ते हाथ रखते हुए एक गाल आखिए, मैं के मिड्डा अगर तय सारी वाला चोला पाग ना तो साकू कोई सुन सी को ना। कितना सोना बोल के गए। मेरे प्यारे मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, बयाना जी बैठे हैं, वो बैठी है सीमा त्रिखा शेरनी साड़ी, घनश्याम अरोड़ा जी बैठे हैं, मेरे प्यारे गौतम सरदाना जी। परसों का कार्यक्रम आपका गजब का साथ जो मैंने हिसार में देखा, एक एक व्यक्तित्व तो यहां पर, हमारी आदरणीय, क्या बात है शालिनी, आप ठीक कह रही थी।
बेटियों ने मेरे प्रदेश का, देश का सम्मान बढ़ाया है। और वर्तमान में सीमा रेखा के साथ साथ वो विधानसभा में, आप लोकसभा में, दोनों जगह एक खट्टर जी के साथ, एक मोदी जी के साथ, दोनों शेरनियां हमारी जो अपनी आवाज को उठाती है, अपनी बात को कहती है बड़ी गंभीरता के साथ। सुनीता दुग्गल जी, पटौदी से आपने 2014 से शुरुआत की थी, आज आप सांसद हैं इस क्षेत्र की। एक एक व्यक्तित्व यहां पर, बीच में कुछ हो पाएगा नाम लूंगा, मेरे युवा समाज का, हमारे हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ लोगों के अध्यक्ष सुभाष सुधा जी, और युवा जो हमारा संगठन, युवाओं के जोश का मैं क्या कहूं साहब, कमाल। मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं लगातार मेरे नौजवानों का उत्साह गजब का है, कमाल का है। और नौजवानों का नेतृत्व पूरे प्रदेश में कर रहा है प्रदेश का अध्यक्ष जितेंद्र गेरा, वो भी यहां पर विद्यमान। पूरी गवर्निंग बॉडी, पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सारी गवर्निंग बॉडी, ये सब लोग बैठे हुए यहां पर। एक एक व्यक्तित्व सम्मानित है जिनका रोम रोम अर्पित और समर्पित। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और यहां आधे मिनट के लिए रुकते हुए कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद में आज ये कार्यक्रम, फतेहाबाद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, जिसको आज फतेहाबाद में मनाया जा रहा है। मैं जो बात यहां आधा मिनट रुक करके खास कहना चाहता था वो ये, श्रीमान श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी, जितना यहां प्रबुद्ध समाज बैठा है, श्रीमान श्री जगदीश चोपड़ा जी, चोपड़ चोपड़ खाओ, खबेंदे राव, सारा बड़ा दत्तचित्त होकर के सुन रहा है। मैं कम से कम 4-5 दिन से और खास तौर से कल से एक बात बहुत सुन रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि बाकी सबको प्रसन्नता तो होगी, मुझे लगता है श्री मनोहर लाल जी को भी प्रसन्नता होगी निश्चित रूप से। फतेहाबाद के बच्चे बच्चे से एक आवाज आ रही है और मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मैं भी जब सुन रहा हूं, मेरे बहुत प्रबुद्ध लोगों ने कहा, स्वामी जी फतेहाबाद जब से बना है, सुन लो ध्यान से, फतेहाबाद जब से बना है उसके बाद से कोई पहली बार पहला मुख्यमंत्री आकर के यहां झंडा लहरा रहा है। आज तक नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं फतेहाबाद के वासी, स्वामी जी आज तक नहीं हुआ। कल मुझे बता रहे